SWB में आपका स्वागत है। स्टार प्लस पर यह है चाहते दर्शकों के लिए बहुत ही दिलचस्प ड्रामा है। सीरियल के कलाकार एक ऐसा पल साझा करते हैं जो दर्शकों के दिलों को पिघला देगा। आइए एक नजर डालते हैं ये है चाहते कि नवंबर में हुए सभी उतार चढ़ाव पर। अधिक धारावाहिक समाचार और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। है कि भाई बच्चों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अरमान प्रिशा से उसे कहानी सुनाने के लिए कहता है। प्रिशा हिचकिचाती है। अरमान उसकी गोद में लेट जाता है और लॉलीपॉप का आनंद लेते हुए कहानी सुनता है। प्रिशा सोचती है कि उसे रुद्राक्ष को अरमान के बारे में बताना चाहिए। रुद्र अंदर आता है और अरमान को प्रिशा की गोद में लेटा देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह अरमान को अपने पास खींच लेता है और प्रिशा से पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अरमान के साथ उसके कमरे में रोमांस करने की। शारदा बताती है कि रुद्र के जाने के बाद प्रिशा और अरमान उसके कमरे में रह रहे हैं। रुद्र प्रिशा को अपने कमरे से बाहर जाने का आदेश देता है क्योंकि वह वहां अपनी मंगेतर के साथ रहना चाहता है। शारदा रुद्र को वहां से ले जाती है और खुलासा करती है कि सिर में चोट लगने के बाद अरमान ने अपनी याददाश्त खो दी थी और उसका दिमाग 7 साल के लड़के की तरह है। पीहू पूछती है कि क्या भाई फिर से ठीक नहीं हो गए। शारदा का कहना है कि अरमान का इलाज चल रहा है। रुद्र पूछता है कि प्रिशा उसका समर्थन क्यों कर रही है। शारदा का कहना है कि प्रिशा ने अरमान के पैसे से रुद्र का कर्ज चुकाया और इसलिए वह तब से अरमान के साथ रुद्र के घर में रह रही है। रुद्र सोचता है कि कोई और कारण है जिसके कारण प्रिशा अरमान के साथ रह रही है, उसे पता लगाने की जरूरत है। 2 नवंबर को रूही उससे पूछती है कि वह मिसेस प्रिशा अरमान ठाकुर के साथ क्या कर रहा है, उसे उससे दूर रहना चाहिए। रुद्र उसे चेतावनी देता है कि वह उसकी मां के साथ दुर्व्यवहार न करे। रूही उसे वहां से ले जाती है। पीहू उन्हें देखती है और सोचती है कि रुद्र और प्रिशा अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे सिर्फ एक न हो। रूही के व्यवहार से प्रिशा को बुरा लगता है। रूही रुद्र को विभाजन रेखा दिखाती है और कहती है कि प्रिशा ने अरमान से शादी की है और उनके घर को विभाजित कर दिया। वह उसे शारदा के पास ले जाती है जो भी बताती है कि रुद्र का कर्ज चुकाने के बाद प्रिशा ने उनका घर ले लिया और कागजों में एक खंड दर्ज करके उसे इस घर को छोड़ने नहीं दिया कि वह प्रिशा का कर्ज चुकाने तक घर नहीं छोड़ सकती। रुद्र कहता है कि उसे यकीन है कि इसके पीछे कुछ कारण है। पीहू प्रवेश करती है और कहती है कि वह इसका कारण जानती है। वह कहती है कि प्रिशा ने पावर ऑफ अटॉर्नी के कागजात पर अरमान के हस्ताक्षर करवाए और उनकी सारी संपत्ति ले ली, इसलिए वह अरमान का समर्थन कर रही है। रुद्र उसे मानता है। पीहू को लगता है कि उसने दिग्विजय के जरिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए ताकि रुद्र को उस पर यकीन हो जाए और वह प्रिशा से नफरत करे। अगली सुबह प्रिशा को अरमान को नाश्ता खिलाते देख रुद्र को जलन होती है। पीहू रुद्र को बताती है कि उसके ऑर्डर किए हुए शादी के गहने तैयार है और जल्द ही वे शादी कर सकते हैं। वह अपनी उत्तेजना व्यक्त करते हुए उसे गले लगा लेती है। रुद्र पूछता है कि वह क्या कर रही है। वह कहती है कि वह प्रिशा को ईर्ष्या कर रही है। रुद्र शारदा से शादी की तारीख तय करने के लिए कहता है। शारदा कहती है कि वह पंडित जी से कल ही शादी की तारीख तय करने के लिए कहेगी। कुछ समय बाद नौकरों को प्रिशा के कमरे में रुद्र का सूटकेस मिलता है। प्रिशा पूछती है कि ये सूटकेस किसका है। रुद्र कहता है कि यह उसका सूटकेस है और वह वही रहेगा। प्रिशा दोषी महसूस करती है और सोचती है कि रुद्र को हतोत्साहित करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। रुद्र प्रिशा से अपना कमरा वापस देने का फैसला करता है। 3 नवंबर को सारांश रूही से कहता है कि वह भी अपने माता पिता को एक साथ देखना चाहता है। रूही पूछती है कि क्या रुद्र और पीहू की शादी को रोकने का कोई तरीका है। सारांश कहता है कि वह एक रास्ता खोजेगा और उसे रोना बंद करने के लिए कहेगा। रुद्र पीहू से कहता है कि वो आज से प्रिशा के कमरे में रहेंगे। पीहू कहती है कि उन्हें उसे प्रिशा को लौटा देना चाहिए। रुद्र कहता है कि यह उसका कमरा है जिसे प्रिशा ने अपने कब्जे में ले लिया था। नौकर पीहू के लिए पार्सल लाता है। पीहू पूछती है कि यह किसने दिया। नौकर कहता है कि यह कुरियर वाला लड़का देकर गया है। पीहू पार्सल खोलती है और एक और डरावनी गुड़िया को देखकर चौंक जाती है। वह डर के मारे उसे फेंक देती है और खून से लिखा एक नोट पढ़ती है। रुद्र गुड़िया को बाहर निकालता है और नौकर से पूछता है कि पार्सल कौन लाया। नौकर कहता है कि यह कुरियर वाला लड़का लेकर आया। रुद्र बाहर निकलता है और कुरियर बॉय को प्रिशा से बात करते हुए देखता है। वह कुरियर बॉय को पकड़ता है और पूछता है कि वह पार्सल किसने भेजा है। कुरियर बॉय का कहना है कि उसका नाम दिनेश है और उसे नहीं पता कि यह किसने भेजा है।
उसने अभी पार्सल डिलीवर किया है। रुद्र कुरियर कंपनी का कार्ड लेता है और कंपनी को कॉल करता है। मैनेजर का कहना है कि दिनेश नाम का कोई कर्मचारी नहीं है और उन्होंने खुराना हाउस को कोई पार्सल नहीं भेजा। रुद्र ने शारदा और प्रिशा को सूचित किया और कहा कि अगर कुरियर बॉय बाहर है तो वह जाकर जांच करेगा। प्रिशा कहती है कि अब तक जा चुका होगा। रुद्र का कहना है कि प्रिशा उस कुरियर बॉय से बात कर रही थी। प्रिशा का कहना है कि वह सिर्फ दूसरे पते का जांच कर रही थी। पीहू पूछती है कि कोई उसे ऐसा पार्सल क्यों भेजेगा। रुद्र उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि किसी ने मजाक किया होगा। रूही सारांश से पूछती है कि क्या उसने उस डरावनी गुड़िया को पीहू को डराने के लिए भेजा था। सारांश कहता है कि यह उसने नहीं किया। पीहू रुद्र को एक चिट्ठी दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि अगर पीहू रुद्र से शादी करेगी तो उसकी हालत इस डरावनी गुड़िया जैसी होगी। रुद्र का कहना है कि अरमान ने ऐसा किया होगा। पीहू का कहना है कि अरमान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह मानसिक रूप से नहीं है और प्रिशा को देखते हुए उसका वित्त उसके नियंत्रण में नहीं है। राज घर लौटता है। पीहू उस पर गुड़िया भेजने का आरोप लगाती है क्योंकि उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। राज रुद्र से पूछता है कि क्या वह जीवित है। रुद्र उससे एक्टिंग बंद करने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या उसने यह डरावनी गुड़िया भेजी है। राज कहता है कि वह वास्तविक में नहीं जानता कि इसे किसने भेजा है, वह ऐसा क्यों करेगा। रुद्र कहता है क्योंकि वह गुस्से में है कि पीहू उससे शादी कर रही है। राज पूछता है कि जब वह जानता है कि पीहू उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है तो वह उसे मजबूर नहीं कर सकता, तो वह नाराज क्यों होगा। वह जीवन में बहुत दूर चला गया है और जिंगल जाकल और पार्टियों में शारदा चाची का समर्थन कर रहा है। शारदा का कहना है कि राज सही है क्योंकि रुद्र की अनुपस्थिति में राज ने उसकी आर्थिक मदद की। राज पीहू से कहता है कि वह आगे बढ़ चुका है और उसके मैटर रुद्र के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रुद्र ने राज से माफी मांगी। 4 नवंबर को पीहू प्रिशा को शारदा के आर्थिक संघर्ष के बारे में बताती है और उससे शारदा की आर्थिक मदद करने का अनुरोध करती है। प्रिशा कहती है कि शारदा उसके पैसे स्वीकार नहीं करेगी। पीहू कहती है कि वह शारदा की जानकारी के बिना सीधे नौकर श्यामू को किराने के लिए पैसे दे सकती है। प्रिशा सहमत हो जाती है और श्यामू को किराने के पैसे देने का अनुरोध करती है और शारदा को इसके बारे में सूचित नहीं करने का अनुरोध करती है। पीहू शारदा से उसके लिए हलवा बनाने को कहती है। शारदा श्यामू को सूज लाने के लिए कहने के लिए बाहर जाती है और वह देखती है कि प्रिशा श्यामू को पैसे दे रही है। प्रिशा घबराकर चली जाती है। शारदा श्यामू से सवाल करती है जो घबराकर कहता है कि प्रिशा को कुछ भी किराना चाहिए था और इसलिए उसने उसे पैसे दिए। रुद्र दीवार पर अपनी और पीहू की तस्वीर को खराब देखकर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि यह किसने किया। सारांश कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता कि पीहू से वह शादी करे। रुद्र पूछता है कि क्या वह प्रिशा को अरमान से शादी करते हुए नहीं देख सकता। सारांश कहता है कि प्रिशा के पास इसके पीछे एक कारण है, लेकिन रुद्र के पास पीहू से शादी करने का कोई कारण नहीं है और इसलिए यह उनकी शादी का विरोध करने का उसका तरीका है। रुद्र हैरान रह गया। वापस कमरे में रूही सारांश से पूछती है कि क्या उसने वास्तव में ऐसा किया। वह कहता है हाँ, वह चाहता है कि उनके माता पिता किसी भी कीमत पर फिर से मिले और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। रूही यह सुनकर खुश हो जाती है। पीहू को एक अनजान प्रशंसक से फूलों का गुलदस्ता मिलता है। नौकर का कहना है कि किसी ने पीहू के लिए इसे बाहर छोड़ दिया। पीहू गुलदस्ता की प्रशंसा करती है और सोचती है कि उसका गुप्त प्रशंसक कौन है। एक बिच्छू ने उसे काट लिया और वह गिर पड़ी। रुद्र और शारदा उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। रुद्र उसे एक सोफे पर लेटा देता है और शारदा से प्रिशा को बुलाने के लिए कहता है क्योंकि वह एक डॉक्टर है। शारदा का कहना है कि प्रिशा अब चली गई है। रुद्र उसे किसी और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है और सोचता है कि वह पीहू और उसके बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। प्रिशा घर लौटती है और पूछती है कि पीहू को क्या हुआ। रुद्र कहता है कि एक बिच्छू ने उसे बाइट कर लिया। प्रिशा उसे चिंता न करने के लिए कहती है क्योंकि वह पीहू का इलाज करेगी। वह नौकर से पूछती है कि वह गुलदस्ता किसने उठाया। एक अन्य नौकर श्यामू ने बताया कि उसने श्यामू को गुलदस्ता पकड़े हुए देखा। श्यामू मना कर देता है। 5 नवंबर को रुद्र प्रिशा को अरमान के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए याद करता है और सोचता है कि इसके पीछे क्या कारण होना चाहिए। सारांश रुद्र और प्रिशा को बुलाता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। सरन का कहना है कि रूही स्टोर रूम में अंदर गई और अंदर से बंद हो गई। रुद्र दरवाजा तोड़ता है और रूही को खोजता है। सारांश रुद्र और प्रिशा को अंदर बंद कर देता है। रूही उससे जुड़ जाती है और वे दोनों रुद्र और प्रिशा से कहते हैं कि वे तब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक वे
वे दोनों अपने मतभेदों को दूर नहीं कर लेते। रुद्र और प्रीशा ने उनसे दरवाजा खोलने की विनती की, लेकिन वो चले गए। रुद्र प्रीशा पर बच्चों के प्रति बहुत उदार होने का आरोप लगाता है। प्रीशा कहती है कि बच्चे उनसे परेशान हैं और चाहते हैं कि वे सुलह कर ले। रुद्र का कहना है कि उसने अरमान से शादी की और रूही को परेशान कर दिया। प्रीशा का कहना है कि शरण को पीहू से शादी करना पसंद नहीं है। रुद्र केवल सारांश से पूछता है या वह नहीं चाहती कि वह पीहू से शादी करे। अरमान ने प्रीशा आंटी को खोजा। पीहू कहती है कि वह अपने कमरे में चली गई होगी। अरमान पूछता है कि उनके लिए कहानी कौन सुनाएगा। पीहू कहती है कि वो प्रीशा को ढूंढ लेगी और उसे साथ ले जाएगी। रुद्र प्रीशा से पूछता है कि क्या वह पीहू से प्यार करती है तो क्या उसे जलन नहीं होती। वह कहती है नहीं, वह उसे अंतरंग रूप से छूता है और बताता है कि वह पीहू के साथ कैसे इंटीमेट होगा, जैसे वह पहले प्रीशा के साथ इंटीमेट हुआ करता था। प्रीशा भावनाओं में बह जाती है, लेकिन फिर अपने होश में आ जाती है और उसे धक्का देकर पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह कहता है कि वह वर्णन नहीं कर रहा है कि जब उसकी पत्नी थी तब उसे कैसे छुआ करता था। प्रीशा उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। वह उसका हाथ पकड़ता है। अरमान और पीहू प्रीशा और रुद्र को कमरे में नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि वे कहाँ गए होंगे। दिग्विजय प्रीशा से मिलने आता है और रुद्र और प्रीशा के साथ लापता होने के बारे में उसे पता चलता है। वह सोचता है कि अगर रुद्र ने प्रीशा को फुसलाकर अपने साथ ले लिया तो प्रीशा अरमान की देखभाल करना बंद कर देगी। वे सभी रुद्र और प्रीशा को खोजते हैं और सारांश से सवाल करते हैं। सारांश का कहना है कि वह नहीं जानता कि वे कहाँ हैं और सोचते हैं कि जब तक वे सुलह नहीं कर लेते तब तक कोई भी मम्मा और पापा को नहीं ढूंढ सकता। रुद्र प्रीशा से कहता है कि वह भी एक इंसान है और यह उसके लिए मायने रखता है कि अगर वह उसे अरमान के साथ देखता है और वह जानता है कि उसे पीहू के साथ देखकर परेशान करता है। वह चुपचाप खड़ी रहती है और हिचकी लेती है। वह उसे पानी प्रदान करता है। वह पानी पीती है और उसकी हिचकी बंद हो जाती है। अगली बार उसे हिचकी आती है। वह पता है कि पानी खत्म हो गया है। प्रीशा सोचती है कि अपनी हिचकी को कैसे रोका जाए और एक फांसी का बर्तन देखा। वह यह सोचकर इसे लेने की कोशिश करती है कि इसमें पानी है। 6 नवंबर को पीहू दिग्विजय को रुद्र और प्रीशा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस बुलाने से रोकती है और कहती है कि वह जानती है कि वे कहाँ है। वह उसे और दिग्विजय को स्टोर रूम की ओर ले जाती है। कुर्सी से गिरने पर रुद्र प्रीशा को पकड़ लेता है। उसकी नोक झोंक शुरू हो जाती है। वह उसे नीचे उतारने के लिए कहती है। वह उसे नीचे रखता है। उसे ठंड लगती है। वह उसे अपनी ड्रेस बदलने के लिए कहता है। वह कहती है कि जैसे कपड़ों के साथ उसकी अलमारी यहाँ है। वह अपनी शर्ट देता है। वह झिझकती है। वह उसकी ओर न देखने का वादा करता है और उनके चारों ओर एक पर्दा डाल देता है। वह अपनी साड़ी उतारती है और शर्ट पहन लेती है। उसे फिर से ठंड लग रही है। वह उसके पास जाता है और उसका हाथ रगड़ते हुए कहता है कि वह उसकी मदद कर रहा है। एक पल बैकग्राउंड में गाना बजता है। रुद्र अपने हाथों को रगड़ता है और उसे उसके गालों पर रख देता है। उसे घबराहट महसूस होती है। रुद्र प्रीशा से सच बताने के लिए कहता है कि उसने अरमान से शादी क्यों की, क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह उससे प्यार नहीं करती और अरमान से इतनी आसानी से शादी कर लेती है। वह जानता है कि उसने अरमान से पैसों से अपना कर्ज चुकाया है आदि। प्रीशा पूछती है कि वह पीहू से शादी क्यों कर रहा है और क्या वह पीहू से प्यार करता है। रुद्र का कहना है कि उससे पहले उससे पूछा है तो सच का खुलासा करने के बाद उसका कारण बताएगा। प्रीशा सोचती है कि अगर अरमान ठीक हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसने रुद्र को सच्चाई बता दी है तो वह उसके बेटे का स्थान का खुलासा नहीं कर सकता है। रुद्र जोर देता है। प्रीशा सच बताने वाली होती है तभी पीहू दरवाजा खोलती है और शारदा और दिग्विजय के साथ अंदर आती है। वे तीनों रुद्र और प्रीशा को उस हालत में देखकर चौंक जाते हैं। शारदा जीभ प्रीशा को रुद्र के करीब आने के लिए डांटती है। वह जानने के बाद भी रुद्र पीहू से शादी कर रहा है। दिग्विजय का कहना है कि उसे रुद्र से सवाल करना चाहिए क्योंकि उसने प्रीशा को शर्ट दी होगी। रुद्र का कहना है कि यह प्रीशा की गलती नहीं है और बताता है कि वहाँ क्या हुआ। पीहू कहती है कि उसे रुद्र और प्रीशा पर भरोसा है और वह सारांश की शरारत को जानती है। अरमान अंदर आता है और प्रीशा को आने और उसे सुलाने के लिए कहता है और प्रीशा का हाथ पकड़कर चला जाता है। दिग्विजय पीहू से पूछता है कि क्या वह वास्तव में रुद्र पर भरोसा करती है क्योंकि वह किसी भी हद तक जा सकता है।
पीहू कहती है कि वह करती है। दिग्विजय का कहना है कि वह उनके घर आकर रह सकती है। पीहू विनम्रता से मना कर देती है और उसकी चिंता के लिए धन्यवाद देती है। रुद्र प्रीशा के साथ स्टोर रूम के पलों को याद करता है। बैकग्राउंड में एक रोमांटिक गाना बजता है। प्रीशा अरमान को सुला देती है। रुद्र प्रीशा के पास जाता है और सच बोलने के लिए जोर देता है। अरमान उसे उठाता है और फिर से प्रीशा का हाथ पकड़कर सो जाता है। प्रीशा घबरा जाती है। रुद्र जोर देता है। बाद में उसने रुद्र और प्रीशा को चुपचाप बैठे देखा और महसूस किया कि उनके बीच के मुद्दे अभी तक हल नहीं हुए हैं। 7 नवंबर को प्रीशा पीहू से कहती है कि अगर वह रुद्र चाहते हैं तो वह खरीदारी के लिए उसके साथ जाएगी। सारांश रुद्र और प्रीशा के सतही व्यवहार को नोटिस करता है और सोचता है कि उन्होंने अभी तक अपने मतभेदों को सुलझाया नहीं है। रुद्र उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या वह दुखी है कि उसकी स्टोर रूम योजना विफल हो गई है। वह अब बड़ा हो गया है और इसे समझना चाहिए कि उसके माता पिता फिर से नहीं मिल सकते। वह पूछता है कि जब उसे पता चलता है कि प्रीशा ने उसकी परवाह किए बिना अरमान से शादी कर ली है और जब उसने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वह यह सब क्यों कर रहा है। सारांश का कहना है कि मम्मा ने ऐसा इसी कारण से किया है। उसे लगता है कि रुद्र को बिल्कुल भी नहीं लौटना चाहिए था क्योंकि प्रीशा उसे और पीहू को हमेशा अपने सामने देखकर आहत होगी और अरमान के जीवन से बाहर नहीं निकल सकती। रुद्र दुखी होता है और सोचता है कि सारांश उसे एक दिन समझेगा। प्रीशा पीहू के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दिग्विजय ने उसे अरमान के डॉक्टर की नियुक्ति की याद दिला दी। प्रीशा कहती है कि वह भूल गई और पीहू को खरीदारी के लिए उसके साथ जाने का वादा किया। दिग्विजय कहता है कि वह अरमान को डॉक्टर के पास ले जाएगा। प्रीशा सोचती है कि उसे भी अरमान की प्रगति के बारे में जानने की जरूरत है और दिग्विजय से कहती है कि वह एक नियुक्ति के लिए साथ जाएगी और फिर पीहू के साथ खरीदारी के लिए शामिल होगी। वह पीहू से कहती है कि वह सीधे एक शॉपिंग मॉल में उसके साथ जाएगी। अरमान उसे एक स्केच दिखाता है और प्रीशा की साड़ी के पल्लू से अपना हाथ साफ करता है। प्रीशा अपनी साड़ी बदल लेती है और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने के बाद शॉपिंग के लिए मॉल पहुंचती है। उसे वहां पीहू नहीं मिलती है। एक आदमी उससे पता पूछने के एवज में उससे क्लोरोफॉर्म सुहा देता है और उसका अपहरण कर लेता है। अपहरणकर्ता रुद्र को फोन करता है और बताता है कि उसकी पत्नी उसके साथ है और उसे वापस करने के लिए उसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती चाहिए। रुद्र दिग्विजय से मदद मांगता है और उसे पीहू के अपहरण के बारे में बताता है। 1 करोड़ रुपए लेकर अपहरणकर्ता की मांद में पहुंच जाता है। वह नोटिस करता है कि प्रीशा का अपहरण कर लिया गया है। बेहोशी में कांच के कक्ष में वह बंद है और उसे जगाने की कोशिश करता है। अपहरणकर्ता का कहना है कि उसकी पूर्व पत्नी उससे बात नहीं सुन सकती। उसने उसे अपनी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए बुलाया, पूर्व पत्नी को नहीं। वह बेहोश पीहू को कांच के कक्ष में बंद दिखाता है। रुद्र चिल्लाता है कि वह उसे यहाँ क्यों लाया। अपहरणकर्ता का कहना है कि उसे पैसे की जरूरत है। चूंकि वह केवल 1 करोड़ रुपए लाया है इसलिए उसे अपनी पूर्व या भावी पत्नी को चुनना होगा। रुद्र उलझन में खड़ा है। दिग्विजय शारदा को पीहू के अपहरण के बारे में बताता है और प्रीशा को विस्तार से जानने के लिए बुलाता है। जब वह कॉल नहीं उठाती तो वह और अधिक तनाव में आ जाता है। सारांश ने उसे तनाव में देखा और कारण पूछा। शारदा पीहू के अपहरण की सूचना देती है और यहाँ तक कि प्रीशा ने भी फोन नहीं उठाया। सारांश पूछता है कि उसे केवल पीहू की चिंता क्यों है, प्रीशा की नहीं। रुद्र अपहरणकर्ता से कहता है कि वह अब और पैसे लाता अगर उसने उसे सूचित किया होता कि उसने पीहू और प्रीशा दोनों का अपहरण कर लिया है। अगर वह उसे कुछ समय देता तो उसे और पैसे मिलेंगे। अपहरणकर्ता उसे समय से वंचित करता है। रेत के साथ कांच के कमरों का पीछा करना शुरू कर देता है और उसे एक चुनने के लिए कहता है। रुद्र प्रीशा को चुनता है और उसे जगाता है। वह उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने के लिए कहता है। प्रीशा कोशिश करती है और पीहू को देखकर रुद्र से पीहू को बचाने के लिए कहती है। 8 नवंबर को सारांश पीहू के अपहरण के बारे में सुनकर प्रीशा के लिए चिंतित हो जाता है। दिग्विजय कहता है कि वह प्रीशा को फोन करेगा और पता लगाएगा। सारांश पूछता है कि अगर प्रीशा का भी अपहरण कर लिया गया तो रुद्र केवल पीहू को चुनेगा, प्रीशा को नहीं। अरमान प्रीशा को फोन करता है और उसे खाना खिलाने के लिए कहता है। दिग्विजय कहता है कि प्रीशा बाहर गई है इसलिए वह उसे खाना खिलाएगा। अरमान ने मना कर दिया और ड्रामा क्रिएट किया। रुद्र एक कांच के कक्ष में प्रीशा के ऊपर रेत देखकर घबरा जाता है। कांच के कक्ष को तोड़ता है और उसे बचाता है।
गुंडे आ जाते हैं और प्रिशा पर पीहू के बजाय रुद्र को बचाने के लिए इस अपहरण नाटक को करने के लिए उन्हें काम पर रखने का आरोप लगाते हैं और साबित करते हैं कि रुद्र अभी भी उससे प्यार करता है। प्रिशा हैरान होकर कहती है कि वह नहीं जानती कि वह कौन है। गुंडे अपना ड्रामा जारी रखते हैं। गुंडों के बॉस अंदर आते हैं और सच्चाई का खुलासा करने के लिए उसे रोनते हैं। प्रिशा ने फिर से आरोपों से इनकार किया। रुद्र उसे कुरियर बॉय के रूप में पहचानता है जिसने पीहू को डरावनी गुड़िया दी और सच्चाई का खुलासा करने के लिए उसे ट्रैश कर दिया। गुन का कहना है कि प्रिशा ने उसे डरावनी गुड़िया और बिच्छू के छिपे हुए फूलों का गुलदस्ता देने के लिए काम पर रखा था और यहाँ तक कि इस अपहरण नाटक की योजना बनाई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रुद्र उसे पहले। प्रिशा कहती है कि वह झूठ बोल रहा है। पीहू प्रिशा पर आरोप लगाती है और उससे लड़ती है। प्रिशा आरोपों से इनकार करती है और रुद्र से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह ऐसा कर सकती है। रुद्र का कहना है कि अगर वह झूठ नहीं बोल रहा है तो चलो थाने चलते हैं और पुलिस को जांच करने के लिए कहते हैं। प्रिशा मान जाती है और गुंडों को कार में फेंक देती है। रुद्र का ध्यान आकर्षित करने और गुंडों को भगाने के लिए पीहू नीरस महसूस करने का काम करती है। रुद्र पूछता है कि अब वह सच्चाई का पता कैसे लगाएंगे। पीहू का कहना है कि गुंडे ने पहले ही यह कह दिया था कि प्रिशा ने उसे काम पर रखा है। रुद्र का कहना है कि प्रिशा ने कहा कि उसने यह नहीं किया। पीहू उसके सामने सच कहती है। क्या वह अब भी पीहू से प्यार करती है? वह सच्चाई और उसे फंसाने वाले व्यक्ति का पता लगाने का फैसला करती है और कहती है कि अब हम घर चले जाते हैं क्योंकि अरमान उसका इंतजार कर रहा होगा। रुद्र और पीहू के साथ प्रिशा घर लौटती है। दिग्विजय पूछता है कि पीहू का अपहरण किसने किया था। रुद्र ने सारी घटना का वर्णन किया। दिग्विजय पूछता है कि क्या प्रिशा ने पीहू का अपहरण किया था। प्रिशा कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया और गुंडे भाग गए इससे पहले कि वो सबूत खोजने के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जा सके। शारदा आगे प्रिशा पर आरोप लगाती है। रुद्र पुलिस को फोन करता है जो उसे सुनता है और कहता है कि यह साबित नहीं हुआ कि प्रिशा ने ऐसा किया है। वह दिनेश को पकड़ लेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अरमान प्रिशा को सुलाने के लिए ले जाता है। सारांश रुद्र का सामना करता है और कहता है कि मम्मा ऐसा कभी नहीं कर सकती। 9 नवंबर को सारांश रुद्र का सामना करता है और उससे कहता है कि प्रिशा कुछ भी गलत नहीं कर सकती। रुद्र पूछता है कि तब एक गुंडे ने प्रिशा की ओर इशारा क्यों किया। सारांश कहता है कि अगर उसने कभी प्रिशा से प्यार किया होता तो वह प्रिशा पर विश्वास करता। रुद्र पूछता है कि प्रिशा नहीं तो किसने किया होगा। सारांश कहता है कि उसे इसका पता लगाना चाहिए। रुद्र सोचता है कि अगर सारांश को प्रिशा पर भरोसा है तो ऐसा किसने किया होगा। दिग्विजय पीहू को घर वापस देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि यह किसने किया होगा क्योंकि वह जानता है कि प्रिशा ऐसा नहीं कर सकती। पीहू ने खुलासा किया कि उसने शुरुआत से ही सब कुछ योजना बनाई थी। डरावनी गुड़िया अपने पास भेजी और योजना बनाई कि रुद्र दिनेश को प्रिशा के साथ देखे। वह घटना को याद करती है और कहती है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ। दिग्विजय पूछता है कि अगर वह बिच्छू के डंक से मर जाती तो क्या होता। पीहू कहती है कि वह चाहती थी कि रुद्र प्रिशा पर शक करे और उससे दूर रहे। वह बताती है कि कैसे उसके अपहरण की योजना खराब हो गई जब गुंडे ने प्रिशा का अपहरण कर लिया और यह जानने के लिए कि गुंडे की मांद में पहुंच गया कि प्रिशा का अपहरण कर लिया गया है। वह बताती है कि कैसे उसने गुंडों को प्रिशा को दोष देने और रुद्र को इस पर विश्वास करने का आदेश दिया। फ्लैशबैक से वह कहती है कि उसने नहीं सोचा था कि प्रिशा असली अपराधी को खोजने के लिए अड़िग होगी और वह पुलिस स्टेशन जाना चाहती थी, इसलिए उसे दिनेश को भगाने में मदद करनी पड़ी। वह कहती है कि अब रुद्र को प्रिशा पर शक है और वह इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करेगी। वह कहती है कि वह चाहती है कि रुद्र को प्रिशा से दूर रखने के लिए कल ही शादी के सभी समारोह शुरू हो जाए। वह उन्हें जीवन में फिर से नहीं आने देगी। दिग्विजय ने शारदा और रुद्र को वहां आने का संदेश दिया और कहा कि वह कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता है। वह कहता है कि उसे पीहू की जान का डर है और वो सब जानते हैं कि कोई पीहू और रुद्र की शादी नहीं चाहता। रुद्र का कहना है कि दिनेश के पकड़े जाने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि अपराधी कौन है। दिग्विजय का कहना है कि वह पीहू की सुरक्षा के लिए कल से ही शादी की रस्में चाहते हैं। शारदा सहमत है। रूही उनकी बातचीत सुनती है और सारांश को उसके कमरे में बताती है। वह पूछती है कि वो इतनी जल्दी मम्मा पापा को कैसे फिर से मनाएंगे और पीहू को उनके जीवन में दखल देने से कैसे रोकेंगे। सारांश कहता है कि रुद्र और पीहू की शादी को रोकने के लिए उन्हें कुछ तो सोचना होगा। रूही का कहना है कि उन्हें रुद्र और प्रिशा को किसी तरह एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास कराना चाहिए।
सारांश कहता है कि वह जानता है कि प्रिशा एक कारण से अरमान के साथ रह रही है और अगर रुद्र को इसके बारे में पता चलता है तो वह अपनी शादी रोक देगा। रुद्र का कहना है कि रुद्र भी एक कारण से पीहू से शादी कर रहा है। सारांश कहता है कि उन्हें इसका भी पता लगाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि रुद्र और प्रिशा फिर से मिले। रूही पूछती है कि वे कल से ही फंक्शन के रूप में कैसे शुरू होंगे। सारांश कहता है कि वह कुछ सोचेगा। 10 नवंबर को शारदा रुद्र और पीहू की शादी से पहले की व्यवस्था करती है। रुद्र ने सारांश से पूछा कि क्या उसने शादी को रोकने के लिए कुछ योजना बनाई है या नहीं। सारांश एक झूमर को देखता है और कहता है कि वह इसे पीहू और रुद्र पर गिरा देगा। रूही पूछती है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। सारांश उसे बस इंतजार करने और देखने के लिए कहता है। प्रिशा अरमान के साथ चली जाती है। अरमान पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। प्रिशा शारदा से पूछती है कि क्या यहाँ कोई त्योहार है। शारदा कहती है कि उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार रुद्र और पीहू की शादी से पहले की रस्म है। वह कहती है कि प्रिशा को आमंत्रित नहीं किया गया है क्योंकि वह अपने बेटे की शादी में कोई अशुभ नहीं चाहती है। प्रिशा रुद्र से पूछती है कि क्या वह सच में शादी कर रहा है। शारदा कहती है कि उससे यह पूछने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसने पहले ही अरमान से शादी कर ली है और उसे रुद्र से दूर रहना चाहिए। प्रिशा रुद्र को शुभकामनाएं देती है और उम्मीद करती है कि उनकी हल्दी की रस्म अच्छी हो। पीहू रुद्र से मिलती है और कहती है कि अच्छा होगा अगर प्रिशा ऐसे खराब करने की कोशिश न करे। प्रिशा निराश हो जाती है और अरमान के साथ वहां से चली जाती है। शाम को रुद्र समारोह के लिए तैयार होकर नीचे आ जाता है। शारदा उसकी आरती करती है और फिर उन्हें मंच पर बैठाकर उनकी हल्दी का प्रदर्शन करते हैं। रूही सारांश को बताती है कि प्रिशा उनके पास नहीं आ रही है और उन्हें किसी भी कीमत पर उसे नीचे लाने की जरूरत है। प्रिशा उसे और रुद्र की हल्दी की रस्म को याद करके दुखी होती है और सोचती है कि उनका साथ होना उनके भाग्य में नहीं है या फिर वे कई बार एकजुट होकर अलग हो गए हैं। अरमान प्रिशा को पार्टी में जाने और जूस और खाना खाने के लिए कहता है। प्रिशा मना कर देती है लेकिन अरमान उसे जबरदस्ती बाहर निकाल लाता है। प्रिशा सोचती है कि वह रुद्र और पीहू की हल्दी नहीं देख सकती और अरमान से कहती है कि वह उसके कमरे में उसका पसंदीदा खेल खेलेंगे। प्रिशा एक नौकर को झूमर के बारे में बात करते हुए सुनती है और रुद्र की ओर झूमर गिरते हुए उसकी रस्सी को कसने के लिए दौड़ती है। वह सोचती है कि उसे रुद्र को सूचित करने और उसे बचाने की जरूरत है। फिर पीछे से म्यूजिक बजता है। रुद्र उसकी बात नहीं सुन पाता। वह रुद्र के पास दौड़ती है और उसे बचाती है जब एक झूमर उस पर गिरने वाला होता है। रुद्र को याद करते हुए उसे पहले भी इसी तरह बचा रहा था। प्रिशा पूछती है कि क्या वह ठीक है। रुद्र हाँ कहता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह हाँ में सिर हिलाती है। पीहू नीचे जाती है और रुद्र पर प्रिशा को देखकर घबरा जाती है। वह प्रिशा को खींचती है और पूछती है कि क्या उसे किसी और के मंगेतर पर झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। प्रिशा कहती है कि रुद्र पर एक कांच का झूमर गिर रहा था और वह उसे बचाने जा रही थी। पीहू का कहना है कि यह एक फूल झूमर है और रुद्र को कुछ नहीं होता। उसने हल्दी समारोह के लिए फूल के साथ एक ग्लास बदल दिया। सारांश प्रिशा से पूछता है कि क्या उसे इसके बारे में पता नहीं था। प्रिशा कहती है कि नहीं, वह देर से आई और जब उसने वेटर को झूमर गिरने की बात कहते हुए सुना तो वह रुद्र को बचाने के लिए दौड़ी। रूही और सारांश कहते हैं कि रुद्र की हल्दी प्रिशा पर इस तरह लगी जैसे कि वह उसकी हल्दी हो। पीहू कहती है कि कोई भी उसकी हल्दी नहीं छीन सकता और प्रिशा को बेवकूफ बनाना बंद करने के लिए कहती है क्योंकि फूलों से किसी को चोट नहीं लगती। पीहू प्रिशा को ताना मारती है और रुद्र पहले से ही प्रिशा से बच गया है और उससे शादी कर रहा है और कहती है कि अगर उसे थोड़ी सी शर्म रह गई तो वह उनकी हल्दी खराब करने के लिए सॉरी कह सकती है। प्रिशा कहती है कि इसके बजाय मूर्ख बनने नीचे आने और सब देखने के लिए उसे खेद है। वह अरमान के साथ चली जाती है। पीहू चिल्लाती है कि प्रिशा हल्दी खराब करने के बाद रवैया दिखा रही है। दिग्विजय और शारदा ने उसे शांत किया। रूही के साथ सारांश प्रिशा के कमरे में चला जाता है और रुद्र की हल्दी की रस्म को देखने के बाद उसे चोटिल देखकर चर्चा करता है कि उसने यह सब कैसे योजना बनाई और डेकोरेटर को एक शरारत के रूप में कांच के झूमर के नीचे एक फूल की मोमबत्ती बांधने के लिए
मना लिया। वो उसे खुश करने की योजना बनाते हैं और अरमान को प्रिशा को नीचे ले जाने और पार्टी में डांस और भव्य भोजन का आनंद लेने के लिए योजना बनाते हैं। अरमान प्रिशा को बाहर लाता है। सारांश डेकोरेटर को संकेत देता है, जो प्रिशा के सामने फोन पर जोर से बोलता है कि झूमर रुद्र पर गिरेगा। सारांश का कहना है कि उसके पास इसके लिए भी योजना है। 11 नवंबर से रुद्र और पीहू की हल्दी फिर से शुरू हो जाती है। पीहू कहती है कि वह रुद्र के बगल में बैठेगी और हल्दी की रस्म पूरी होने तक नहीं उठेगा। शारदा कहती है कि उससे पहले रुद्र को हल्दी लगाने दे और फिर उस पर उसकी हल्दी का इस्तेमाल करे। पीहू कहती है कि क्या इससे उनके बीच प्यार बढ़ेगा। शारदा हाँ कहती है। रूही ने सारांश को इस हल्दी की रस्म को रोकने के लिए कुछ और करने के लिए कहा। सारांश का कहना है कि प्रिशा को मावा या दूध के ठोस पदार्थों से एलर्जी है और वह उसके मावा में लड्डू मिलाएगा और उसे बीमार कर देगा, ताकि रुद्र उसके लिए चिंतित हो सके और उसके लिए अपने प्यार का एहसास कर सके। लेकिन उन्हें प्रिशा को उसके लिए उसके कमरे से बाहर निकालने की जरूरत है। रूही कहती है कि वह उसे बाहर निकाल देगी। वह अरमान के पास जाता है और उसके चुटकी लेता है। अरमान उससे कहता है कि वह उसे पिंच करना बंद कर दे, वरना प्रिशा को आंटी कहेगा। रूही सोचती है कि वह चाहती है कि वह प्रिशा को बाहर बुलाए और कहती है कि वह प्रिशा से नहीं डरती। प्रिशा उसके पास जाती है। अरमान ने उससे शिकायत की कि गंदी लड़की रूही ने उसकी चुटकी ली। पीहू का कहना है कि उसने उसे उकसाया। प्रिशा रूही को समझदार होने और अरमान को परेशान करना बंद करने के लिए कहती है। रूही कहती है कि वह प्रिशा को रुद्र के हल्दी के लड्डू नहीं खाने देगी। अरमान ने प्रिशा के मुंह में लड्डू और ताली भर दी। प्रिशा अरमान को कमरे की तरफ ले जाती है। रूही सारांश से पूछती है कि क्या उसकी योजना काम करेगी। सारांश का कहना है कि प्रिशा को चकते हो जाएंगे और वह नीचे गिर जाएगी। प्रिशा सीढ़ियां चढ़ते समय खरोचने लगती है और सीढ़ियों से बेहोश होकर गिर जाती है। रुद्र उसके पास दौड़ता है और पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। सारांश का कहना है कि अरमान ने प्रिशा को लड्डू खिलाए। रुद्र का कहना है कि लड्डू में मावा है और प्रिशा को लड्डू से एलर्जी है। वह उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। यह देखकर पीहू को गुस्सा आता है। दिग्विजय कहता है कि रुद्र और प्रिशा अविभाज्य हैं, इसलिए पीहू को रुद्र से शादी करने के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। पीहू कहती है कि वह किसी भी कीमत पर रुद्र से शादी करेगी। प्रिशा ने उसका प्यार छीन लिया और वह किसी भी कीमत पर प्रिशा का प्यार छीन लेगी। सारांश प्रिशा के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि प्रिशा को क्या हुआ। सारांश का कहना है कि उसने मावा मिश्रित लड्डू खिलाया, जिससे उसे एलर्जी है। डॉक्टर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सारांश कहता है कि वह चाहता है कि उसके मम्मा पापा फिर से मिलें और इसलिए उसने यह नाटक किया। डॉक्टर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भी रुद्र और प्रिशा को एक साथ देखना चाहती है। वह पूछती है कि अब वह क्या करेगी। सारांश उसे रुद्र को बताने के लिए कहता है कि प्रिशा को गंभीर एलर्जी है। डॉक्टर प्रिशा को एंटी एलर्जिक इंजेक्शन देता है और कहता है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह रुद्र को बताती है कि प्रिशा को गंभीर एलर्जी है और इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल करनी चाहिए। रुद्र सहमत है। पीहू उसे रोकती है और कहती है कि वह उसका होने वाला पति है और वह उसे दूसरी महिला के साथ देखकर गुस्सा हो जाएगी, इससे वह प्रिशा की देखभाल करेगी। रुद्र चला जाता है। सारांश रूही से कहता है कि उन्हें अपनी योजना के अंतिम भाग को अंजाम देना चाहिए। रूही प्रिशा के कमरे में जाती है और पीहू को जाने के लिए और खाना खाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। पीहू मान जाती है और चली जाती है। प्रिशा जाग गई। सारांश रुद्र से पूछता है कि वह प्रिशा के लिए तनावग्रस्त क्यों दिखता है। इससे साबित होता है कि वह प्रिशा से प्यार करता है। रुद्र कहता है कि वह पीहू से शादी कर रहा है और प्रिशा से प्यार नहीं करता। प्रिशा भी रूही से यही कहती है और कहती है कि वह पहले से ही अरमान से शादी कर चुकी है। रूही उसे अपनी बेटी से झूठ बोलना बंद करने के लिए कहती है और उसे सभी को बेवकूफ बनाना बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि सभी ने उसे रुद्र को बचाने के लिए दौड़ते हुए देखा जब झूमर उसकी ओर गिर रहा था। सारांश रुद्र को बताता है कि उसने हल्दी का कटोरा फेंक दिया और सीढ़ियों से गिरने पर प्रिशा के पास भाग गया। वह उससे अभी कुछ करने के लिए कहता है, वरना वह हमेशा के लिए अपना प्यार खो देगा। रूही प्रिशा से यही कहती है कि उसे सच बताने और रुद्र की गलतफहमी को दूर करने के लिए कहती है। सारांश कहता है कि वह केवल रुद्र की गलती होगी यदि वह पीहू से शादी करता है और प्रिशा अरमान के साथ जारी रहती है।
12 नवंबर को प्रेषा सोचती है कि वह सच्चाई को लंबे समय तक नहीं रख सकती है और रुद्र को बताएगी कि उसने अरमान से शादी क्यों की। रुद्र सोचता है कि सारांश सही है, वह अपने अहंकार को, अपनी खुशी को बर्बाद नहीं होने देगा और प्रेषा को बताएगा कि वह पीहू से शादी क्यों कर रहा है। पीहू उसकी बात सुन लेती है और सोचती है कि वह रुद्र को इसका कारण बताने नहीं देगी और प्रेषा से वह कितना प्यार करता है। वह दिग्विजय को अपने कमरे में बुलाती है और बताती है कि सारांश और रूही ने रुद्र और प्रेषा को आश्वस्त किया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और अरमान और पीहू से शादी करने के पीछे का कारण बताना चाहिए। वह उसे रुद्र को किसी भी कीमत पर रोकने के लिए कहती है। दिग्विजय कहता है कि रुद्र पर रस गिरा देगा और उसे नहाने के लिए भेज देगा। पीहू को किसी तरह प्रेषा को रोकना चाहिए। पीहू कहती है कि वह उसके लिए अरमान का इस्तेमाल करेगी। दिग्विजय रुद्र पर रस गिराता है और माफी मांगता है और त्वचा की प्रतिक्रिया होने के लिए उसे स्नान कहने के लिए कहता है। दिग्विजय रुद्र पर जूस गिराता है और माफी मांगता है और स्किन पर रिएक्शन होने के लिए उसे पहले नहाने के लिए कहता है। रुद्र कहता है कि उनके पास एक महत्वपूर्ण काम है। दिग्विजय जिद करता है और उसे बाथरूम भेज देता है। रुद्र सोचता है कि वह अपनी ड्रेस बदल लेगा और फिर प्रेषा से बात करेगा। पीहू प्रेषा के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। प्रेषा दरवाजा खटखटाती है और उसे खोलने का अनुरोध करती है। वह सारांश को कॉल करने के लिए अपना फोन ढूंढती है पर उसे गायब पाती है। अरमान वहां से निकलता है। पीहू उंगली से जाम लगाकर उसे प्रलोभित करती है। अरमान कहता है कि उंगली से जाम लगाना गलत है। पीहू कहती है कि उंगली से उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अरमान ने उंगली से जैम एंजॉय किया। पीहू को लगता है कि उसकी योजना अब तक पूरी तरह से काम कर रही है। सारांश रूही के पास लौटता है और उसे बताता है कि रुद्र आश्वस्त है और वह प्रेषा से बात करेगा। रुद्र का कहना है कि रूही का कहना है कि मम्मा और पापा अपने मतभेदों को सुलझा लेंगे और फिर से मिल जाएंगे। सारांश का कहना है कि अरमान और पीहू उनके जीवन से बाहर हो जाएंगे और फिर से एक खुशहाल परिवार बन जाएंगे। पीहू अरमान को प्रेषा के कमरे में ले जाती है। अरमान प्रेषा को दरवाजा खटखटाते हुए सुनता है, उसे खोलता है और पूछता है कि दरवाजा किसने बंद किया। प्रेषा कहती है कि वह नहीं जानती और पीहू से पूछती है कि क्या उसने देखा कि किसने उसके कमरे को बंद किया। पीहू कहती है नहीं। अरमान का कहना है कि पीहू ने उसे जाम खाने के लिए एक नया तरीका सिखाया और को उसे आजमाने के लिए कहा। पीहू दिग्विजय को रुद्र को प्रेषा के कमरे में लाने का संदेश देती है। रुद्र अपनी ड्रेस बदलता है। दिग्विजय का कहना है कि अरमान ठीक था जब उसने प्रेषा से शादी की और तब एक रिश्ता विकसित कर लिया होगा। हालांकि अरमान अब एक बच्चा है, वह प्रेषा के साथ रोमांस करना नहीं भूला और प्रेषा भी उसे अरमान को क्या लिखा है इन्होंने बेवकूफों ने मैं तो नहीं पढ़ रही। 13 नवंबर को रुद्र कहता है कि उसने महसूस किया कि वह पीहू से बेहद प्यार करता है और उससे एक दिन भी दूर नहीं रह सकता और इसलिए बिना किसी पूर्व अनुष्ठान के पीहू से कल एक अदालत में शादी करेगा। पीहू और दिग्विजय यह सुनकर खुश हो जाते हैं। ये सुनकर सारांश और रूही परेशान हो जाते हैं। पीहू प्रेषा से कहती है कि उसे अपने पति के पास जाना चाहिए और रुद्र का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। प्रेषा सोचती है कि रुद्र ने एक बार फिर गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दिया। बिना उसे बताए वे फिर से मिल नहीं पाए। सारांश उसके पास जाता है और कहता है कि रुद्र ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह और रूही उनके पुनर्मिलन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेषा कहती है कि उसे रुद्र को सच बताने का मौका नहीं मिला। सारांश पूछता है क्यों। प्रेषा बताती है कि कैसे रुद्र ने अरमान को अपने ऊपर देखकर गलत समझा। सारांश कहता है कि उसे रुद्र को सच बताना चाहिए और उसे पीहू से शादी करने से रोकना चाहिए। प्रेषा सहमत है। वो दोनों रुद्र के कमरे में जाते हैं और उसे लापता पाते हैं। रुद्र पीहू को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है और पीहू से पूछता है कि जब कल उनकी शादी है तो वह लॉन्ग ड्राइव पर क्यों जाना चाहती है। पीहू सिर्फ वह आइसक्रीम खाने के लिए तरस रही है। रुद्र गर्भावस्था के दौरान पानी पूरी और आइसक्रीम के लिए तरस रही प्रेषा को याद करता है और कहता है कि जानता है कि पीहू क्या महसूस कर रही है और इसलिए वह शिकायत नहीं करेगा। शारदा रुद्र के कमरे में प्रेषा को देखती है और पूछती है कि रुद्र को इतना परेशान करने के बाद वह वहाँ क्या कर रही है। सारांश कहता है कि प्रेषा रुद्र से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती है और पूछती है कि वह क्या है। शारदा का कहना है कि उसने पीहू को बाहर निकाला। सारांश का कहना है कि वे तब रुद्र का इंतजार करेंगे।
पीहू रुद्र को उसकी आइसक्रीम खरीदने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि वे उसके घर के पास हैं और दिग्विजय से मिलने की जिद करती है। रुद्र उसे दिग्विजय के घर ले जाता है। दिग्विजय पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। पीहू का कहना है कि वो पास में ही आइसक्रीम खाने गए थे और उसका सामान लेने आए हैं। वह दिग्विजय को इशारा करती है और अपने कमरे में चली जाती है। दिग्विजय ने पीहू को याद करते हुए कहा कि आज रात रुद्र को अपने घर पर रखने के लिए कहा। जब वह कुछ समय बाद रुद्र को घर ले गए, वह उससे अनुरोध करता है कि पीहू को अपने घर पर रहने दे, क्योंकि वह हाल ही में सभी घटनाओं को देखते हुए शादी से पहले कोई जोखिम नहीं उठा सकता है और चाहता है कि वह अपनी शादी तक साथ रहे। पीहू लौटती है और बताती है कि वह अपने पिता के घर वापस नहीं रह सकती, क्योंकि उसे गर्भावस्था से संबंधित मॉर्निंग सीकनेस हो जाती है और वह अपने पिता के सामने शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहती। रुद्र को वापस रहने के लिए कहती है और उसे अपने घर वापस जाने देती है। रुद्र सहमत है। पीहू रुद्र के घर लौटते ही और वहां प्रीशा और सारांश को देखकर पूछती है कि वो वहां क्या कर रहे हैं। सारांश का कहना है कि वे रुद्र से बात करना चाहते हैं। पीहू उन्हें अपमानित करती है और उन्हें बाहर भेज देती है। प्रीशा सारांश से कहती है कि वह रुद्र से सीधे अदालत में मिलेगी और उसे सच्चाई बताएगी। फिर वह देखेगी कि रुद्र पीहू से कैसे शादी करेगा। अगली सुबह प्रीशा अदालत की सुनवाई के लिए जल्दी से घर से निकलने की कोशिश करती है। जब पीहू उससे भिड़ जाती है और अशुभ रूप से अपना रास्ता पार करने के लिए उस पर चिल्लाती है। शारदा उसे शांत होने के लिए कहती है। पीहू प्रीशा को घर पर रहने और रुद्र से शादी करने के बाद लौटने पर उसका स्वागत आरती से करने के लिए कहती है। रूही अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ नहीं करने के लिए प्रीशा का सामना करती है। प्रीशा पीहू और रुद्र की शादी को किसी भी कीमत पर रोकने का फैसला करती है और कोर्ट की ओर रुख करती है। रुद्र दूल्हे की ड्रेस में तैयार हो जाता है और प्रीशा के साथ अपने अच्छे पलों को याद करता है। वह सोचता है कि वह प्रीशा को क्यों याद कर रहा है जब वह उसे भूल गई है। 14 नवंबर को दिग्विजय ने पीहू को फोन किया और पूछा कि क्या वह शादी के लिए तैयार हो गई है। पीहू का कहना है कि वह पहले से ही अदालत के रास्ते पर है। दिग्विजय ने उसे चेतावनी दी कि वह सुनिश्चित करे कि प्रीशा अदालत न पहुंचे, वरना वह शादी नहीं होने देगी। पीहू उसे चिंता न करने के लिए कहती है और प्रीशा की कार के टायरों को पंचर करना याद करती है। वह कहती है कि प्रीशा अदालत नहीं पहुंचेगी और अगर पहुंचेगी भी तो भी शादी खत्म होने के बाद ही पहुंचेगी। दिग्विजय का कहना है कि उसने वास्तव में अच्छा किया और कॉल कट कर दी। फिर वह रुद्र के साथ कोर्ट के लिए निकल जाता है। प्रीशा की कार बीच में ही पंचर हो जाती है और ड्राइवर कहता है कि वह उसे एक टैक्सी दिलवाएगा। प्रीशा गुजरने वाले वाहनों से लिफ्ट मांगती है और सोचती है कि उसे किसी तरह लैब मिल जाए। सारांश अपनी कैब रोकता है और उससे कहता है कि उसे लगा कि उसे मदद की जरूरत है और इसलिए वह उसके लिए कैब में आया। वह रूही को रोते हुए याद करता है और सारांश को बताता है कि माँ पापा और पीहू की शादी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं और चुपचाप पीहू के ताने सुन रही थी। सारांश का कहना है कि मम्मा शादी रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। अब भी वह शादी रोकने के लिए कोर्ट के लिए निकली है। फ्लैशबैक में सारांश प्रीशा को अपनी कैब में बैठा लेता है और कोर्ट की ओर जाता है। दिग्विजय के साथ रुद्र कोर्ट पहुंचे। अधिकारी ने वर वधू का विवरण मांगा। प्रीशा कोर्ट पहुंचती है। पीहू ने नोटिस किया और वॉशरूम जाने के एवज में प्रीशा को रोकती है और मौखिक रूप से उसे गलत सलत कहती है। प्रीशा कहती है कि उसे रुद्र से मिलने और उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पीहू उसे पहले सब कुछ बताने के लिए कहती है। प्रीशा इनकार करती है। पीहू मौखिक रूप से गलत कहती है और भावनात्मक रूप से प्रीशा को ब्लैकमेल करती है और गिर जाती है। प्रीशा उसके लिए चिंतित हो जाती है और उसकी नब्ज चेक करती है। वह जानकर चौंक जाती है कि पीहू गर्भवती है। पीहू उठती है और पूछती है कि वह कहाँ है। प्रीशा कहती है कि वह ठीक है और उसे पानी देती है। पीहू पानी पीती है। प्रीशा पूछती है कि क्या वह गर्भवती है। पीहू पूछती है कि वह कैसे जानती है कि वह गर्भवती है। प्रीशा कहती है कि वह एक डॉक्टर है। पीहू झूठ बोलती है कि वह और रुद्र एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हुए अंतरंग हो गए और वह गर्भवती हो गई। वह कहती है कि वह प्रीशा को इस तरह से सूचित नहीं करना चाहती थी। प्रीशा कहती है कि अगर वह रुद्र के बच्चे के साथ गर्भवती है और रुद्र वास्तव में पीहू से प्यार करता है तो वह उनके बीच हस्तक्षेप नहीं करेगी। पीहू मुस्कुराती हुई चले जाती है और सोचती है कि प्रीशा को उसकी गर्भावस्था के बारे में बताने के लिए उसने जानबूझकर बेहोश होने का काम किया। बेचारी प्रीशा को नहीं पता कि विद्युत उसके बच्चे का पिता है। सारांश प्रीशा के पास जाता है और पूछता
पूछता है कि क्या हुआ। प्रीशा कहती है कि वह खोया हुआ समय वापस नहीं आता। रुद्र जीवन में आगे बढ़ गया है और अपने अतीत में नहीं लौटेगा। प्रीशा परिवार में यह सोचकर लौटती है कि प्रीशा फिर कभी नहीं लौटेगी। वकील दुल्हा और दुल्हन को जज करने के लिए ले जाते हैं। जज उनसे और उनके गवाहों शारदा और दिग्विजय से सवाल करते हैं और उन्हें माला बदलने के लिए कहते हैं। पीहू रुद्र के गले में माला डाल देती है। रुद्र असहज महसूस करता है। शारदा उसे पीहू के गले में माला डालने को कहती है। रुद्र माला डालता है लेकिन रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से हिचकिचाता है। प्रीशा के साथ अपनी शादी और उसके साथ बिताए समय को याद करते हुए उसके हाथ कांपने लगते हैं। पीहू उसे रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या कोई समस्या है। रुद्र तब प्रीशा को अरमान के साथ अंतरंग होने की याद दिलाता है और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। प्रीशा घर लौट आती है। सारांश पूछता है कि उसने रुद्र से बात क्यों नहीं की। प्रीशा कहती है कि वह उसे कारण नहीं बता सकती है और कहती है कि उसे बस यह समझना चाहिए कि रुद्र और पीहू की शादी होनी ही थी। सारांश ने उसे सच बताने के लिए कहा क्योंकि उसने उसे पीहू से बात करते हुए देखा और फिर रुद्राक्ष से बात किए बिना घर लौट आई। प्रीशा का कहना है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि शादी अब तक हो चुकी होगी। रूही यह सुनती है और सारांश को बताती है कि जैसे उसने कहा था कि माँ ने कुछ नहीं किया। प्रीशा उसे दिलासा देने के लिए कोशिश करती है। रूही कहती है कि उसने उसे उसके माता पिता से अलग कर दिया और उसे अकेला कर दिया। रुद्र पीहू के साथ आता है और कहता है कि पीहू अब से रूही की माँ है।